हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचिका सैनी आपकी इंग्लिश टीचर। आज हनीसक्कल बुक का चैप्टर 10 द बैनियन ट्री मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर में आपने पहले चैप्टर 9 में पढ़ा था कि मंगूस जो कि नेवले होते हैं स्नेक से किस तरीके से लड़ते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। द बैनियन ट्री, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। जो कोबरा और मंगूस की फ़ाइट है एक बहुत पुराना ड्रामा है जो कि अधिकतर इंडिया में देखा जा सकता है। एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और जो रिजल्ट होता है वो लगभग सेम होता है। द मंगूस इज़ नॉट इम्यून टू द वेनमियस बाइट बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नैक। जो नेवला होता है वो जहर को लेकर प्रतिरक्षा नहीं होती, मतलब उसमें किसी भी वो भी जहर से मारा जा सकता है, लेकिन वो इतना फास्ट और क्विक होता है कि वो स्नैक से लड़ पाता है। द कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike but the quick moving। जो कोबरा है वो assumes posture, ऐसा posture रहता है जैसे वो डिफेंस कर रहा है, लड़ रहा है, लड़ेगा। एंड attempts to reach, और कोशिश करता है पहुंचने की, द एनिमल्स बाय अ स्वैपिंग स्ट्राइक, रेंगता हुआ जाता है और मंगूस के आगे धरना देके खड़ा हो जाता है। बट द क्विक मूविंग मंगूस जम्प्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नैक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन। लेकिन जो क्विक तेज़ी से चलने वाला नेवला है वो जंप करता है और पहुंच जाता है स्नैक के, जम्प्स आउट ऑफ रीच, उसकी पहुंच से दूर चले जाता है। एंड कम्स एट द स्नैक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और दूसरी दिशा से स्नैक के पास आता है। बिफोर द स्नैक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, बिफोर द स्नैक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, वो स्नैक के पास वापस आ जाता है जब तक वो दोबारा से स्नैक पोजीशन ले लेता है, मतलब उसकी पोजीशन लेने से पहले ही वो दोबारा से भागकर स्नैक के पास आ जाता है। दिस कंस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नैक, ये लगातार होने वाले जो मूवमेंट्स है वो सांप को बहुत ज़्यादा थका देते हैं। एंड द मंगूस इज़ फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज, और लास्ट में मंगूस योग्य हो जाता है, फाइनली वो स्नैक के पास में पहुंच जाता है। एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नैक्स नेक, और अपने दांतों को स्नैक की नेक में गड़ो देता है। यूजुअली सर्विंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टेब्रे, अधिकतर वो उसके सांप की जो रीढ़ की हड्डी होती है, सांप की जो पीछे हड्डियाँ होती है उसमें अपने दांतों को गड़ो देता है, और लास्ट में मंगूस जीत जाता है। इसके अंदर एक बैनियन ट्री के बारे में बताया गया है और नेवले और सांप की लड़ाई बताइए। इसमें पार्ट फर्स्ट है, तो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री वॉज माइन, chiefly because grandfather at 65 could no longer claim it। जैसे कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर और ग्राउंड है जिसमें एक बहुत बड़ा शानदार बैनियन ट्री है जो कि मेरा है। मेरे ग्रैंडफादर जो अब 65 के हो चुके हैं, जिनकी एज 65 हो चुकी है, वो अब इसके ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड, और इस बैनियन ट्री की जो ब्रांचेस है वो दूर दूर तक फैली है और ग्राउंड पे भी लटक रही है। एंड टुक रूट अगेन फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, और इसकी जो ब्रांचेस है उसमें कई जगह ट्विस्टिंग यानी मरोड़ना, मुड़ी हुई ब्रांचेस है। गिव मी एंडलेस प्लेजर, जिन्हें देख के मुझे बड़े सुख की अनुभूति होती है, बड़ा सुख मिलता है, खुशी मिलती है। अमंग दैम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, इसके अलावा उस पेड़ पे गिलहरियाँ, स्नेल्स और काफ़ी सारी बटरफ्लाइज भी हैं। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, ये पेड़ घर से भी पुराना था, ग्रैंडफादर के जो घर से भी पुराना था। ओल्डर दैन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और जो देहरादून में जहाँ इसके ग्रैंडफादर का घर था उससे भी ज़्यादा पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, मैं अपने आप को इसकी ब्रांचेस में खुद को छुपा लेता हूँ, इसके
थिक ग्रीन लीव्स के पीछे और छुप जाता हूँ जो वर्ल्ड है उसके ऊपर, मतलब मैं संसार से ऊपर छुप जाता हूँ। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्वेरल। मेरा जो पहला दोस्त यहाँ बना था वो थी एक छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर। आर्चिंग मतलब होता है मोड़ना, अपनी बैक को मोड़ते हुए और सूंघते हुए हवा में। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी। वैसे लग रहा था जैसे वो पहली उसने मेरी जो वहाँ पे प्राइवेसी थी, अकेलापन था, उसको पसंद नहीं था और वो वहाँ पे आ गई थी। मतलब उसने उसको गिलहरी ने उस लड़के को डिस्टर्ब कर दिया था। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटरपिलट और एयर अगेन। जब उसने देखा कि मैंने अपनी गुलेल से या एयरगन से उसको नहीं मारा है, ही बिकेम फ्रेंडली, वो मेरी दोस्त बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक, और जब मैंने उसे केक के टुकड़े देने शुरू किए, एंड बिस्किट्स, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड। जब मैंने उसे केक के और बिस्कुट के टुकड़े देने शुरू किए तो वो थोड़ी और अच्छी खासी दिखने लगी। एंड वॉज सून टेकिंग मॉसल्स फ्रॉम हैंड, और जल्दी वो मेरे हाथ से छोटे छोटे खाने के टुकड़ों को ले जाने लगी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग, वो मेरे पॉकेट के अंदर खोजती थी, एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ, अपनी मदद करती थी, टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, कि उसे कुछ भी मेरी पॉकेट में मिल जाए। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वेरल एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो काफ़ी अभी यंग स्क्वेरल थी और उसके दोस्त और उसके जो रिलेटिव्स थे प्रॉबेबली थॉट हिम फुलिश, वो शायद उसे बेवकूफ़ समझते थे। एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, और उन्होंने एंड हैड स्ट्रॉन्ग यानी वो जिद्दी थी, फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। मतलब उसके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे उसे समझते थे कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन वो इंसानों पर विश्वास करती थी। Hissing defense. His fork turned, darting in and out. The cobra raised three of his 6 feet off the ground. यानी हिसिंग करते हुए, चुनौती देते हुए मंगूस को उसने अपनी 2 भागों में बटी हुई टंग को तेज करने अंदर बाहर तेज करना शुरू कर दिया, और कोबरा ने 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, अपने आप को 6 फुट तक ग्राउंड से ऊपर उठा लिया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड spectacled hood. The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. और उसने अपने जो फन थे उनको फैला लिया, और जो मंगूस था उसने अपनी जो पूंछ है उसको झाड़ियों की तरह बना लिया, और जो उसकी रीढ़ की हड्डी है उसके बालों को उसने खड़ा कर दिया। मंगूस ने अपने रीढ़ की हड्डी के बालों को खड़ा कर दिया। तो द कम्बैटेंट्स मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैटल में, जो कि यहाँ पे मंगूस और स्नैक है, वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। उन्हें पता नहीं था कि वो अनअवेयर थे कि मैं और ट्री के अंदर हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स। उन्हें जल्दी ही दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द, लेकिन उन्हें जल्दी ही जो 2 दूसरे स्पेक्टेटर्स आए थे, इस बैटल को देखने वाले आए थे, उनके बारे में पता चल गया, जिनमें वन वॉज अ मैना एंड द अदर अ जंगल क्रो, जिनमें एक मैना थी और एक कौवा था जंगल का। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल and had settled on the cactus to watch the outcome. They had seen this preparation for battle, और वो दोनों भी इस बैटल की प्रिपरेशन को देख रहे थे। and had settled on the cactus to watch the outcome, और कैक्टस के ऊपर बैठ गए रिजल्ट को देखने के लिए। had they been content only to watch, वो सिर्फ देखने वाले ही जानवर थे, मतलब वो सिर्फ लड़ाई को देखना ही चाह रहे थे। All would have been well with both of them. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to
साइड। जो कोबरा था वो खड़ा था और लहरा था धीरे धीरे एक साइड से दूसरी साइड में, ट्राइंग टू mesmerize द मंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और ताकि वो मंगूज के जो फॉल्स मूव है उनको देख सके। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लेसी अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट दैम। लेकिन जो मंगूज था वो अपने अपोनेंट्स की, अपने विरोधी की जो ताकतें हैं उनको अच्छे से जानता था, और ग्लेसी यानी बेजान तरीके से, अनविंकिंग आइज अपनी आंखों को बिना झपकाए हुए, एंड रिफ्यूज टू मीट दैम उससे नहीं मिलना चाह रहा था। मतलब वो अभी भी उसको चुनौती दे रहा था मंगूज। इंस्टेड ही फिक्सेस हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक। इसके बदले वो क्या कर रहा था, कोबरा को टकटकी लगाकर देख रहा था, और कोबरा का जो हुड था वो ओपन था अटैक करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach। वो जल्दी से मूव करता था जो कि कोबरा की पहुंच से बाहर था। The mongoose made a pretended move to one side। मंगूज ऐसा नाटक कर रहा था एक साइड से दूसरे साइड जाकर वो ड्रामा कर रहा था, मतलब वो स्नेक को हराना चाह रहा था। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्राइक। अचानक जैसे ही कोबरा ने वार किया, हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली। उसकी बड़ी सारी जो हुड थी यानी फन था वो नीचे आया तेजी से। डेट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। जिससे ऐसे लगा मुझे कि अब मंगूज को कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड। लेकिन वो छोटा सा जीव आराम से जंप कर गया, साफ तरीके से जंप करके दूसरी तरफ चले गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, biting the snake on the back and darting away again out of reach। और वो वापस से स्नैक के पास आया, उसको बाइट कर दिया, बैक स्नैक के बैक में उसने उसको मंगूज ने बाइट कर दिया और वापस से उसकी पहुंच से बाहर चले गया, मतलब उस पर वार करके वापस से दूर चले गया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ। और उसी समय जब कोबरा ने वार किया, जो क्रो और मैना थी उन्होंने हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम, वो उछलकर उसके ऊपर चले गए स्नैक के। ओनली टू कोलाइड हैवली इन मिड एयर, श्रिंकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। ओनली टू कोलाइड हैवली इन मिड एयर, और हवा में बीच में ही उन्होंने उछल उछल के कोबरा पे जंप करना शुरू कर दिया और चीख चीख कर कोबरा की इंसल्ट करना शुरू कर दिया और वापस से कैक्टस प्लांट पे आकर बैठ गए। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टर्ड ऑन द कोबराज बैक। कुछ खून की जो बूंदें थी वो चमकने लगी थी कोबरा के बैक पे। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। कोबरा ने दोबारा से वार किया और मिस कर दिया वार को। अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead, and returned shrinking to the safety of the cactus। और वापस से कोबरा ने स्ट्रक किया और उस स्ट्रक को मिस कर दिया, मतलब मंगूज को नहीं मार पाया, और मंगूज दोबारा से उछलकर दूसरी तरफ चले गया और वापस से बर्ड्स ने स्नैक के बैक के ऊपर डाइव किया, यानी उसे अपनी चोंच से मारने लगे और वापस से उड़कर सेफ्टली कैक्टस की ब्रांच पर आकर कैक्टस पे आकर बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट। और थर्ड राउंड में भी वैसा ही हुआ जैसा कि फर्स्ट राउंड में हुआ, बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। लेकिन एक डिफरेंस था, द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, डाइव्ड एट द कोबरा, बट दिस टाइम दे मिक्स्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। मतलब जैसा पहला कंपटीशन हुआ था वैसे ही तीसरा कंपटीशन भी हुआ, लेकिन इसमें डिफरेंस ये था कि जैसे ही मैना ने और क्रो ने स्नैक के बैक पे स्ट्राइक करना, मतलब उससे उस पे बैक पे चोंच को गाड़ना शुरू किया, तो इस बार क्या हुआ था, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर। लेकिन इस टाइम उन्होंने एक दूसरे को मिस कर दिया, मतलब वो अब की बार नहीं मार पाए। द मैना फ्लू ऑन, मैना उड़ गई, एंड रीच इट्स पर्च, और शाखा
पेड़ की शाखा पे जाके बैठ गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन कौवा भी हवा में उड़ना चाहा लेकिन उड़ नहीं पाया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. In the second, और दूसरी बार, that it took the bird to do this, जैसे ही पक्षियों ने ऐसा किया, the cobra whipped his head back, कोबरा ने अचानक अपना सिर पीछे किया and struck with great force, और जोर से पूरी ताकत से हमला किया, his snout thudding, यानी एकदम से उसकी जो नाक है, मतलब कोबरा की जो आगे का हिस्सा है जहाँ फन होते हैं, उसके नुकीले दांत होते हैं, उससे उसने वार किया और एक धमाके की आवाज़ के साथ क्रो की बॉडी दूर जाकर गिर गई। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, उस क्रो की बॉडी लगभग 20 फुट गार्डन में दूर जाके गिरी। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर फड़फड़ाया, देन ले स्टिल, और वैसे ही पड़ा रह गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, अब मैना कैक्टस प्लांट पे थी। एंड व्हेन द स्नैक एंड द मंगूस रिटर्न टू द फाइट, और जैसे स्नैक और मंगूस फाइट करने वापस आए, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, तो उसने बड़ी चालाकी से डिसाइड किया कि अब वो उनकी फाइट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। The cobra was weakening and the mongoose walking fearlessly up to it. अब कोबरा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था और जो मंगूस था वो बिना किसी डर के इधर उधर जा रहा था। Raised himself on his short legs and with a lightning snap, वो अपने छोटे छोटे टांगों को लेके खड़ा था और अपनी तेज गति को lightning snap had the big snake by the snout, और वो अपने जो छोटे छोटे से पैर हैं उनको लेकर खड़ा था और स्नैप हैड द बिग स्नैक बाय द स्नॉट, और उस बड़े से जानवर के सामने उसकी काट कर रहा था, मतलब उसको धमकी दे रहा था। द कोबरा रिटेड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, और कोबरा अभी भी जोर जोर से हिल रहा था लड़ने की, फ्राइटनिंग मैनर मतलब कि डरा हुआ सा लड़ने के मैनर में वो हिल रहा था। एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ, और अपने आप को कुंडलित करके यानी अपने आप को इस तरीके से मोड़ के बैठा था अबाउट द मंगूस, बट टू नो अवेल, इस तरीके से बैठा था लेकिन उसको अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिल पाई थी। द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन, जो छोटा सा जानवर था वो अनमनेपन से, यानी अब उसकी इच्छा नहीं थी, until the snake had ceased to struggle, और यहाँ तक कि स्नैक भी इस लड़ाई को रोकना चाहता था, मतलब ना मंगूस की इच्छा थी लड़ने की, अब बिना मन से लड़ रहा था, और ना अब स्नैक की इच्छा थी क्योंकि दोनों ही थक गए थे। He then smelled along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. ईदन, तब उसने स्मेल करते हुए कंपन मतलब हिलते हुए उसने स्मेल करते हुए कसकर पकड़ लिया स्नैक के हुड को और उसको खींचकर झाड़ियों में ले गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉन्शियसली टू द ग्राउंड, मैना नीचे आई सावधानी से ग्राउंड पर, हॉप्ड अबाउट, पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, और उसने बुशेस झाड़ियों में बड़े सेफ डिस्टेंस से झांक कर देखा, ध्यान से देखा, एंड देन विथ अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड फ्ली अवे, और जोर से तेज आवाज़ में उसने चीखना शुरू कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस के वे में और वहाँ से उड़ गई।